खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। कहा ईडी और सीबीआई का बीजेपी ने मजाक बना दिया है, सिर्फ विपक्ष के ऊपर कार्रवाइयों के लिए यूज़ किया जा रहा है। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों संजय सिंह। जी हाँ, आपको बताते चले संजय सिंह की बड़ी जीत हो गई है ईडी से राहत मिलने के बाद। आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका, वीवीपैट और ख़ास करके अब ईवीएम दोस्तों आ गई है सुनवाई के दायरे में। इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत हुई है। तो वहीं पर ये भी बताएंगे कैसे जो है यहाँ पर अब केजरीवाल वाले मामले पर बीजेपी फंस गई है, तमाम मुद्दों पर बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है राहुल गांधी बोले ईडी और सीबीआई के पास कोई भी तत्व नहीं होते, लेकिन सिर्फ विपक्ष को बिना किन्हीं सबूतों को उठाया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि ईडी सीबीआई बीजेपी के लिए हथियार बन चुके हैं जिसको सिर्फ विपक्ष के लिए यूज़ किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि ईडी से जब सबूत मांगे जाते हैं तो 6-7 महीने बाद ईडी हाथ खड़े कर देती है कि हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है। वाह भैया, मतलब कि ये है कि आप बेगुनाहों को पकड़ोगे, जेल में डालोगे, उनको 7-7 महीने जेलों में सड़ाओगे और उसके बाद जब सबूत पेश करने की बात आएगी तो ईडी चुप हो जाती है, कोर्ट में जाके खामोश हो जाती है। इससे तो यही दिखाई देता है कि सिर्फ आप विपक्ष को परेशान करने के लिए और मोदी सरकार के कहने पर बिना किसी वजह, बिना किसी एविडेंस के उठा लेते हो और आप तब तक ये दावा करते रहते हो जब तक कि आपका कोर्ट में भांडा नहीं फूट जाता कि हमारे पास बहुत बड़े सबूत मिले। और आप समझिए पूरी गोदी मीडिया यही करती है, उसके खिलाफ बहुत ही गहरे सबूत मिल गए, अब बचना नामुमकिन है। लेकिन जब 6-7 महीने हो जाते हैं तो पता चलता है कि गोदी मीडिया समेत पूरी ईडी भी दोस्तों वही निकली जो गोदी मीडिया झूठ फैलाती है, वैसे ईडी में भी सेम वही काम हो रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों संजय सिंह को मिली जमानत, हाई सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ईडी को जोरदार तरीके से फटकार। दरअसल दोस्तों संजय सिंह की रिहाई सिर्फ संजय सिंह की रिहाई नहीं है, ये दोस्तों ईडी की पोल खुलना भी है। और दोस्तों इससे भी बड़ी बात यह है कि ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी हार है। कल फाइनली दोस्तों आप नेता संजय सिंह को बेल मिल गई है और ईडी ने हाथ खड़े करते हुए साफ कह दिया कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, संजय सिंह को बेल दे दी जाए। सवाल दो उठते हैं यहाँ पर दोस्तों। सबसे पहली बात, जब संजय सिंह के खिलाफ अब तक आपके पास सबूत नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो फिर संजय सिंह को अब तक जेल में क्यों रखा गया? आपने कैसे बिना किसी एविडेंस के संजय सिंह को गिरफ्तार किया? 9 बार की पूछताछ में दोस्तों जो खास करके गवाह बना है ईडी के लिए, 9 बार की पूछताछ में उसने संजय सिंह का कोई नाम नहीं लिया था। लेकिन 10वीं बार की पूछताछ में उसके ऊपर खूब दबाव डाला गया और उसने संजय सिंह का नाम ले दिया। कोर्ट में वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। कोर्ट ने पूछा ये क्या हो रहा है, जिसको आपने गवाह बनाया वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि सिर्फ संजय सिंह को फंसाने के लिए, आम आदमी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि संजय सिंह एक ऐसे सांसद हैं जो नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ लगातार बोलते रहे हैं और ऐसा बोले हैं दोस्तों कि लोग देख रहे हैं। इसीलिए संजय सिंह का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो जो है यहाँ पर जज साहब ने पूछा कि भैया जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है जिसकी आप बात कर रहा हो वो पैसा रिकवर हुआ, कहाँ है वो 2 करोड़ रुपए जिसकी बात आप कर रहे हो कि संजय सिंह को 2 करोड़ मिला है? तो दोस्तों आप समझिए ईडी ने हाथ खड़े कर दिए। इसका मतलब तो यही हुआ कि आपके पास बिना किसी एविडेंस के आप विपक्ष को परेशान कर रहा हो। और आज दोस्तों सिर्फ संजय सिंह की जीत इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरे विपक्ष की जीत है, क्योंकि जो विपक्ष इतने दिन से कह रहा है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, उससे मोदी सरकार और कमज़ोर हुई है। लोगों के दिमाग में ये बात आ गई होगी कि विपक्ष सही कह रहा था। आपको बता दें चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की उड़ी धज्जियाँ वीवीपैट और दोस्तों ईवीएम पर अब होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। और दोस्तों मैं लिख के देता हूँ, अगर ये एक फ़ैसला सही हो गया ना, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि वीवीपैट की पर्चियाँ अलग से निकाली जाएंगी, मतदाता के हाथ में दी जाएंगी और फिर उसकी गिनती होगी, तो ये समझ के चलिए दोस्तों कि ये मोदी सरकार की हार की क्या ताबूत में सबसे पहली कील होगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एक नोटिस जारी कर दिया है और केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि भैया वीवीपैट की पर्चियों की गिनती क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों इसको वोट डालने वाले के हाथ में नहीं देना चाहिए? दोस्तों सीधी सी बात है,
देखिए, अगर आप किसी को वोट देते हैं तो आपको पर्ची मिलती है, और जिन्होंने जो एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने एक केस लगाया है कि भैया मिलान होना ही चाहिए, जिस वकील ने, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की दोस्तों कि हम जब बैंक जाते हैं तो हमें बाकायदा दोस्तों एक रिसिप्ट दी जाती है। पैसे जब हम भर के चेक दे पैसे जमा करने जाते हैं, आधी हमारे पास रहती है, आधी उनके पास रिसिप्ट चली जाती है। हम फिल्म देखने जाते हैं, हमें टिकट दिया जाता है दोस्तों। हम कोई भी चीज़ करते हैं या किसी चीज़ पैसा डिपॉजिट करते हैं, उसकी एंट्री होती है बुक में। तो तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग कि अरे भैया आपने वोट डाला, बस वीवीपैट में 2 सेकंड को दिखी कि हाँ उसी को है, और फिर गायब। मतदाता को ये पता ही नहीं चला कि किसको वोट गया है। जाहिर सी बात है। और दोस्तों आप समझिए, कांग्रेस और तमाम पार्टियां क्या कह रही हैं कि हम ईवीएम को हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वीवीपैट की पर्चियों की गिनती होना चाहिए। मान लीजिए मैंने वोट डाला कांग्रेस को दोस्तों, अब मुझे वो पर्ची इसलिए मिलना चाहिए कि मुझे कम से कम मैं संतुष्ट हो जाऊं कि मैंने जिस पार्टी को वोट डाला है उसी को वोट मिला है। अब चुनाव आयोग शायराना अंदाज में गाना सुनाकर कहता है कि खुद से वफा नहीं होती और इल्ज़ाम लगाते हैं ईवीएम पर। अरे भैया, ये तो ऐसा ही लग रहा है कि आप जो है बीजेपी की ज़ुबान बोल रहा हो, क्योंकि बीजेपी के लोग भी यही कहते हैं कि जब विपक्ष हारता है तो वो ईवीएम पर इल्ज़ाम लगाता है। जब आपको इतनी ही दिक्कत है कि विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाता है तो आप भैया ईवीएम को हटवा दो। ठीक है, अगर आप ईवीएम को नहीं हटा सकते तो जो विपक्ष ने कहा है वो कर दो। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली केंद्र और दोस्तों से सवाल का जवाब मांगा है चुनाव आयोग से। हाँ, देखते हैं चुनाव आयोग अब क्या झूठ बोलता है, क्योंकि चुनाव आयोग दोस्तों पूरा मोदी सरकार के पक्ष में काम करता है। विपक्ष ने कई बार उससे ईवीएम वाले मुद्दे पर बात करने के लिए समय मांगा, चुनाव आयोग ने मिलने का समय नहीं दिया। चुनाव आयोग साफ कह रहा है कि वो नहीं मिलेगा विपक्ष से। इसका मतलब तो यही है कि चुनाव आयोग अपनी तानाशाही चला रहा है, वो विपक्ष से कोई बात नहीं करना चाहता है। भैया, जब जनता आपको वोट दे रही है तो जनता का अधिकार है। आप कहते हो कि 3 दिन ज़्यादा लगेंगे, अरे हम कहते हैं 10 दिन ज़्यादा लगे। यूँ भी तो आप चुनाव 9 चरणों में करवा रहा हो, 7 चरणों में, तो फिर आखिरकार 5 दिन और ले लेना, सीधी सी बात है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आई ममता बनर्जी। कहा फिलहाल बंगाल का रास्ता बीजेपी के लिए बंद है, इधर घुसने की कोशिश ना की जाए। दरअसल ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि बंगाल में बीजेपी की करारी हार होने जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस बार जो लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हैं वो सत्ता से बहुत जल्दी बाहर जाने वाले हैं, ये तो तय है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर ये आरोप बार बार लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है, और इस बात को दोस्तों झुटलाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि कई बार ये साबित हुआ है कि बीजेपी दोस्तों लोकतंत्र में सेंध लगाने का काम कर रही है। आज तमाम विपक्षी नेता इस बात को बार बार दोहराते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया, और दोस्तों अगर देखा जाए तो ये बात गलत भी नहीं है। प्रधानमंत्री हों या बीजेपी के बड़े नेता, कैसे विपक्ष को डराया धमकाया जाता है ईडी सीबीआई के बल पर और तोड़ा जाता है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़के अखिलेश यादव। अखिलेश बोले मेरा दावा सही होगा, 400 पार नहीं, अब की बार 400 हार। आपको बताते चलें, अखिलेश यादव का कहना है इस बार बीजेपी का सत्ता से जाना तय है, वो चाहे कुछ भी कर ले। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग दावा कर रहे हैं कि वो 400 सीटें जीतेंगे, इस बार वो 400 सीटें हारने जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी अखिलेश ने स्वागत किया। अखिलेश का कहना है कि फ़िलहाल वीवीपैट पर्चियों की गिनती होना चाहिए। अखिलेश ने अपना पुराना वीडियो बताते हुए कहा कि जब वोट हुए थे तो जब तक बैलेट पेपर की गिनती होती रही सपा आगे रही, और जैसे ही चुनाव ईवीएम खुलना शुरू हुई सपा पीछे हो गई। अखिलेश ने कहा कि ये क्या लॉजिक है। ऐसा ही दोस्तों तब वहाँ पर भी हुआ कि हर बार ऐसा ही होता है, कांग्रेस आगे चल रही हो रही होती वीवीपैट में, जैसे ही जो है ईवीएम खुलती हैं कांग्रेस पीछे हो जाती है। ऐसा ही दोस्तों बिहार में भी हुआ। बिहार में तेजस्वी यादव बहुत आगे चल रहे थे, बहुत आगे, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलना शुरू हुई तेजस्वी यादव को पीछे कर दिया, जबकि तेजस्वी यादव को सिर्फ 10,000